हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। एक बार फिर मैं आ गया हूं आपके सामने लेकर आपके लिए एक और अच्छा सा प्यारा सा इजी सा एक वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं स्टोरी को, द गिफ्ट ऑफ द मैजाई। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इससे पहले के जो 4 वीडियोस हैं सेम स्टोरी को लेकर, उनमें हमने काफी कुछ स्टोरी को डिस्कशन किया है। स्टोरी के बारे में, राइटर के बारे में हमने जाना है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले के वीडियोस जरूर 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 देखें और हर वीडियो में आपको कनेक्शन जब मिलेगा तब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो सकेगी। एक वीडियो जो हम बना रहे हैं वो 15 से 20 मिनट्स का ही बना रहे हैं, सो दैट स्टूडेंट्स आराम से उन वीडियोस को ऑफलाइन मोड में सेव कर सकें और जब भी उन्हें अच्छा लगे पढ़ना, जब भी उनका मन करे अच्छे से पढ़ने का, बस कुछ नहीं करना है, लेना है अपना ये मोबाइल और कानों में लगा के ईयरफोन और आप खो जाइए इस स्टोरी में और एक बढ़िया सी एक मेरी प्यारी प्यारी सी इस आवाज में। तो इन्हीं सब चाशनी भरे शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूं कहानी का अंतिम पार्ट, द गिफ्ट ऑफ द मैजाई। हम देख चुके थे कि कैसे उसने जिम के द्वारा लाए गए गिफ्ट को गले लगाया, अपने आंसुओं को छुपाया, खुशी के साथ उसने लास्ट में यही बोला, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम। एंड देन डेला लीव्ड अप लाइक अ लिटिल सिंक्ड कैट एंड क्राइड ओ ओ। अभी एक तरह से एक बिल्ली के समान उछलती हुई, थोड़ा सा अपने आप को संभालती हुई, ओह ओ करते हुए वो चिल्लाई। और जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, और जिम ने दूसरी ओर अपना गिफ्ट अभी तक नहीं देखा है। शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम, और डेला ने जल्दी से अपने खुले हाथ में लेकर उसको वो दिया। द डल प्रीशियस मेटल सीम्ड टू फ्लैश विद अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट, और वो हल्के रंग की जो कीमती धातु थी वो उसकी तीव्र इच्छा की प्रतिबिंब से चमक उठा। यानी वो जो मेटल था उसमें और चमक आ गई क्योंकि डेला ने बहुत खुशी के साथ उसको वो दिया। Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it. You'll have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. क्या यह सुंदर नहीं है जिम? क्या यह बहुत शानदार नहीं है? मैंने इसे ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारा, पूरे शहर की दुकानें खोज दी। अब तुम्हें दिन में कम से कम 100 बार टाइम देखना पड़ेगा। लाओ मुझे अपनी घड़ी पकड़ाओ, मैं देखना चाहती हूं कि ये उस पर, ये चैन, ये जो फॉब चैन में लेकर आई हूं, ये उस पर कैसी लगती है। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. बजाय उसकी बात को मानने के, जिम जो है काउच पर, यानी जो बैठने का जो सोफा था वो उस पर वो लुढ़क गया और उसने अपने हाथ जो है वो सिर के पीछे लगा लिए और स्माइल देने लगा। डेल said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy our comms. And now suppose you put the chops on. देखिए वही कॉमिक आयरनी वाली सिचुएशन, विडंबना है। देखिए कैसी विडंबना है। दोनों जो गिफ्ट लेकर आए हैं एक दूसरे के लिए, वो जिन चीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री थे, जिन चीजों के साथ उन्हें प्रयोग किया जा सकता था, वो दोनों ही चीजें अब
मार्केट में बेची जा चुकी है। यही सरप्राइज, यही ट्विस्ट देने के लिए ओ हेनरी फेमस हैं। उनकी कहानियों में आपको यही सरप्राइजिंग ट्विस्ट मिलेंगे। आप सोचेंगे कुछ और निकलेगा कुछ और। तो इसी तरह का एक ट्विस्ट यहां देखने को मिला कि जब वो कॉम्ब लेकर आया है तो डेला के पास अब उसके लंबे बाल नहीं बचे हैं, और जब डेला एक फॉब चैन लेकर आई है तो जिम के पास अब वो घड़ी नहीं रही, क्योंकि उसे उसने कॉम्ब्स खरीदने के लिए बेच दिया है। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन। अब डेला कुछ नहीं करना है, गिफ्ट विफ्ट सब भूल जाओ, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ और खाने की तैयारी करो। द मैजाई, एज यू नो, वर वाइज मैन। मैजाई जो थे वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, वंडरफुली वाइज मैन हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंगर। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स। तो मैजाई, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान थे, जो ईसा मसीह के लिए, भगवान जीसस क्राइस्ट के लिए, उनके लिए भी वो गिफ्ट लेकर आए थे जब उनका जन्म हुआ था। तो इन लोगों ने ही, इन मैजाई ने ही क्रिसमस पर गिफ्ट देने की प्रथा जो है वो शुरू की थी। वो बुद्धिमान थे, इस बारे में कोई शक नहीं है, और उनके जो उपहार होते थे वो भी बुद्धिमत्तापूर्ण होते थे। बहुत ही अच्छे यूजफुल गिफ्ट्स वो लेकर आया करते थे। और यहां पर जो बताया गया है, एंड हियर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन इन अ फ्लैट हु मोस्ट अनवाइजली sacrificed for each other the greatest treasures of their house। तो यहां राइटर कह रहा है कि मैंने आप लोगों को एक फ्लैट में रहने वाले दो मूर्ख बच्चों की साधारण पुरानी कहानी सुनाई है, जिन्होंने बेवकूफी से, अपनी गलती से उनके घर के सबसे बड़े जो ट्रेजर्स थे, जो खजाने थे, उन्हें एक दूसरे के लिए बलिदान कर दिया। वो कहता है राइटर कि मैंने उन्हें भी मैजाए माना है, उन्हें भी एक तरह का मैजाए कहा है। बट इन ए लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज, लेट इट बी सेड दैट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, दीज टू वर द वाइजेस्ट। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग गिफ्ट देते हैं उनमें सबसे बुद्धिमान जिम और डेला ही हैं। Of all who give and receive gifts, such as they are wisest। सभी लोग जो इस प्रकार की गिफ्ट्स लेकर आते हैं वो तो अति बुद्धिमान ही कहलाएंगे। Everywhere they are wisest, they are the magi। हर जगह उन्हें वाइज कहा जाएगा, बुद्धिमान कहा जाएगा। ये सच्चे मैजाए हैं, जिन्होंने ये परवाह भी नहीं की कि उनके जो असली ट्रेजर्स हैं वो कहीं चले ना जाएं, कहीं गायब ना हो जाएं, कहीं उनसे दूर ना चले जाएं। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। इनफैक्ट उन्होंने तो उनको कुर्बान कर दिया एक दूसरे के लिए, गिफ्ट लाने के लिए, अपने प्यार को प्रूव करने के लिए। तो इस प्रकार ये स्टोरी जो थोड़ी अच्छी वोकैबुलरी इसके अंदर यूज की गई है, वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, उन्हें यहां पर यूज किया गया है और एक अच्छी कहानी आपको सुनने को यहां पर मिली है। यू एंजॉय द स्टोरी, आई एम वेरी श्योर। नाउ एक बार हम फटाफट से इसकी समरी देख लेते हैं, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो इसे समझने में। और जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा लेट देखा है वो एक बार इस स्टोरी को समझ के एक साथ इस पूरी कहानी को याद कर सकते हैं। This is a story about a rather poor young married couple, Dela and Mr. James Dillingham Young। ये कहानी है एक पुअर कपल की, गरीब कपल की, वैसे मैरिड यंग है, और जिसका एक लड़की का नाम है डेला और लड़के का नाम है जेम्स। डेला काउंटेड द मनी शी हैड सेव्ड। डेला ने जो काउंट किया वो पैसा था
उसके पास $1.87 एंड द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस। ये कहानी क्रिसमस से एक दिन पहले की है। शी वॉन्टेड टू बाय हर हस्बैंड जिम अ प्रेजेंट। वो अपने हस्बैंड के लिए एक प्रेजेंट खरीदना चाहती थी। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स। और एक एक पैसा, एक एक छोटा पैसा भी वो बचा रही थी, महीनों से बचा रही थी। शी कुड मैनेज टू सेव ओनली $1.87। फिर भी कुल मिलाकर वो इतना सा ही पैसा बचा पाई, $1.87। शी हैड स्पेंट मैनी आवर्स प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम। उसने कई घंटे इस बात में बिता दिए हैं कि वो अपने हस्बैंड के लिए क्या खरीदेगी। There were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took much pride. One was Jim's gold watch and the other was Dela's hair. Dela decided to sell off her beautiful long hair for Jim's present. उनके घर में दो बहुत खूबसूरत चीजें थी, बहुत अच्छे उनकी धरोहर थी, पोजेशंस थे, जिसमें उन दोनों को बहुत गर्व महसूस होता था। पहली थी जिनकी वो घड़ी जो सोने की बनी हुई थी, और दूसरे थे डेला के काले लंबे घने बाल। डेला ने उन बालों को बेचने की प्लान बनाया जिससे कि वो जिम के लिए एक प्रेजेंट खरीद सके, और उसने $20 में वो बाल बेच दिए। और दैट मनी शी बॉट अ प्लैटिनम फॉब चैन सिंपल एंड चेस्ट इन डिजाइन। और वो अपने हस्बैंड के लिए एक घड़ी की चैन लेकर आई। इट वॉज परफेक्ट फॉर जिम्स गोल्ड वॉच, और ये बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट था जिम के लिए। एट 7 o'clock, Dela was waiting for Jim to come home. When Jim came and saw Dela's short hair, he was quite shocked. Dela admitted to Jim that she sold her hair to buy him his present. 7 बजे, वो शाम के 7 बजे इंतजार करती है जिम का कि वो कब आएगा, और जब जिम आता है उसके बालों को देखकर वो चौंक जाता है, और डेला उसके सामने कबूल करती है कि मैंने इन बालों को काट कर बेच दिया है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना था। जिम गेव डेला हर प्रेजेंट। उधर जिम भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है, वो उसे देता है द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स, साइड एंड बैक। कई तरह के कंघे हैं उसमें, कछुए की शैल के बने हुए, जो बहुत टाइम पहले बहुत चला करते थे। ऐसे एक कॉम सेट था वो, दैट डेला हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर। और डेला को ऐसे बहुत पसंद थे ऐसे कॉम्स। शी लुक्ड एट जिम विद डिम आईज एंड ए स्माइल। वो उनको देखकर उदास तो होती है, लेकिन फिर से एक स्माइल अपने चेहरे पर लेकर आती है और कहती है, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम। मेरे बाल तो बहुत जल्दी उगाते हैं जिम, तुम चिंता मत करो। एंड देन डेला शोड जिम द चैन फॉर हिज वॉच। और अब डेला वो गिफ्ट उनके सामने देती है, जिम को देती है। जिम tumbled down on the couch and put his hands under the back of his hands and smiled. उधर जिम जैसे ही इस गिफ्ट को देखता है, वो सोफे पर गिर पड़ता है और अपने हाथों को पीछे की ओर लगाकर एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, he had sold his watch to get the money to buy her combs. कि मैंने तो अपनी घड़ी बेच दी है डेला, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कॉम्स खरीदने थे। यही वो सरप्राइज है, यही वो शॉक है जो राइटर ने यहां पर रीडर्स को दिया है। Thus, Dela and Jim sacrificed their greatest possessions for each other. अंत में कहानी एक थोड़े से सैड एंडिंग के साथ खत्म होती है कि जिम और डेला ने अपने अपने पोजेशंस को एक दूसरे के गिफ्ट्स के लिए कुर्बान कर दिया। यहां पर इनके प्यार की ये जो महानता दिखाई गई है वो सर्वोपरि है, वही सबसे ऊपर है यहां पर। तो ये दिखाया गया है कि कैसे जिम और डेला
अपने प्यार के लिए अपने गिफ्ट्स को कुर्बान कर देते हैं, या कह लीजिए अपने पोजेशंस को कुर्बान कर देते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स जैसा कि मैंने आपसे बताया था काफी सारे हैं इस स्टोरी के अंदर, तो मैं कुछ वर्ड्स को यहां पर स्क्रॉल कर देता हूं और एक बार फटाफट आपके सामने दिखा देता हूं, जिससे कि आप जब भी इन वीडियोस को देखें तो वर्ड्स को यहां से आप चेक कर सकें। मेजाय, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। पेनी, 1 सेंट का कॉइन। बुलडोजिंग, किसी के साथ में एक तरह से उसको दबाना। बुचर, जो मीट बेचता है। इम्प्यूटेशन मतलब एक्यूजेशन, एक्यूजेशन एक तरह का आरोप। पार्सिमनी, बीइंग केयरफुल विद मनी मतलब थोड़ा सा कंजूस टाइप का होना। फ्लॉप डाउन, नीचे की ओर आना। शैबी, पुराना। काउच, सोफा। हाउल, स्क्रीम एंड क्राई। टू इंस्टिगेट, किसी चीज का होना। मॉरल रिफ्लेक्शन, लुकिंग एट वंस लाइफ, जीवन के बारे में सोचना। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब कुछ कहने के लिए नहीं बचना, ज्यादा कुछ नहीं होना। मेंडिकेंसी, गरीब होना, भिखारी होना। वेस्टिबल, एक लॉबी, एक बिल्डिंग का एक पार्ट। अपरटेनिंग देयर एंड टू मतलब किसी का होना, किसी चीज का किसी के लिए बिलोंग करना। अनअस्यूमिंग, हम्बल, नॉर्मल, एक विनम्रता जो है हम्बल व्यक्ति की निशानी है, तो ऐसे हम्बल होना। फ्लैट, अपार्टमेंट, घर। पियर ग्लास, अ लार्ज हाई मिरर जो कि थोड़ा सा जगह बचाने के लिए साइड में बनाया जाता है। टू वर्ल, मुड़ना, पलटना। टू रैंसैक, टू सर्च थॉरोली, जल्दी जल्दी किसी चीज को सर्च करना, खोजबीन करना। डिप्रिशिएट, किसी चीज का दाम कम करना। टू फॉल्टर, हेजिटेट करना, झिझकना। ऑन द स्लाई, छुपाकर। ग्रैंड यानी वंडरफुल। मेरिट्रिशियस, फॉल्सली एट्रैक्टिव, झूठा दिखावा। चेस्ट, सिंपल इन डिजाइन, साधारण। फॉब, रिबन जो कि घड़ी के साथ अटैच किया जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इस कारण। इंटॉक्सिकेशन, किसी चीज में उन्माद के साथ पागल हो जाना, एकदम हाइप हो जाना, पागलपन की खुशी के साथ। प्रूडेंस, एक अच्छा जजमेंट होना। रैवेज, देन नेक्स्ट वर्ड इज रैवेजेस यानी डैमेज होना, नुकसान होना। ट्रुएंट, ट्रुएंट यानी स्कूल से बिना बताए निकल जाना। बर्डन विद, रिस्पॉन्सिबल होना। एनफोल्डेड, किसी चीज को हग करना, एम्ब्रेस करना। एक्सटेटिक, खुश होना, बहुत जोर से खुश होना। वेल, लाउड स्क्रीम्स, थोड़ा चिल्लाना। ट्रेसेस, बालों की लंबी लटें। टू सिंज, टू बर्न, सुपरफिशियली और लाइटली, किसी चीज का हल्का हल्का जलना। सिंज, वही वर्ड है। आर डैंडी, समथिंग एक्सीलेंट इन इट्स क्लास, एक बहुत उत्कृष्ट चीज, बहुत शानदार चीज को हम डैंडी कह सकते हैं। इम्प्यूटेशन, वही एक्यूजेशन। पैसिमनी, आई थिंक ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सो लेट्स होल्ड ऑन दीज वर्ड्स। तो यहां तक हमने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखे हैं। अब अगले जो वीडियोस होंगे या एक या दो भी जो भी वीडियोस बनेंगे उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के इसमें पढ़ने वाले हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन इस पेशेंस के साथ इसे देखने के लिए, और लाइक आप इसे जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीपीसी अलवर और टीटीसी जोधपुर दोनों ही चैनल यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें 101 वो वीडियोस जो है कोड नंबर पुराना है इंग्लिश का, उसकी वीडियोस और जो आपके काम के टॉपिक भी उसमें हैं वो आपको टीटीसी जोधपुर पर मिल जाएंगे, और कुछ वीडियोस जो 1004 के हैं वो आपको जीपीसी अलवर पर मिलने वाले हैं। तो आप उन्हें देखिएगा, एंजॉय कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू, ऑल द बेस्ट।